नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये वीडियो है वीडियो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, जो कि जून में आयोजित होने वाली है। वीडियो की री एग्जाम, उसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। और वीडियो के एग्जाम में अपेक्षाकृत रीजनिंग से कठिन स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन कठिन प्रश्नों को भी कैसे ट्रिकी अप्रोच के साथ बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे। निश्चित रूप से आपको आज कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो में कि कैसे उलझाऊ प्रश्नों को बिल्कुल सुलझे हुए ढंग से हम लोग आसानी से हल कर पाएंगे। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद बिना घबराए आप कठिन प्रश्नों को भी आसानी के साथ सही कर पाएंगे। और ये प्रश्न देखिए, आयोजित किया गया था, परीक्षा जो है 23 दिसंबर 2018 को प्रथम पाली में आयोजित किया गया था जो परीक्षा, उस पाली का एक प्रश्न है जिसे सबसे पहले मैं आपके सामने ला कर दे रहा हूं। इसे आप देखिए और खुद से वीडियो रोक दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप खुद से प्रश्न को पहले हल करिए और तब जाके आपको समझ में आएगी कि इस प्रश्न को हल करने में दिक्कत क्या है। उसके बाद मैं जो तरीका बताऊंगा उससे हल करके देखिए कितने आसानी से, सुविधाजनक ढंग से यह प्रश्न आपके सामने हल होकर आ जाएगा। तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से उत्तर हल करिए या वीडियो को रोक दीजिए, रफ और पेन लेकर खुद से इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करिए और उसके बाद ही वीडियो को आगे देखिए, तो आपको पूरा मजा आ पाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर प्रश्न लिखा है कि ऐसे ही प्रश्न लंबे लंबे वीडियो की परीक्षा में आपको दिखाई देंगे, थोड़े से उलझाओ। 8 मित्रों के मध्य 8 मित्र, इसे पता चल गया प्रश्न से कितने मित्र हैं, 8 मित्र हैं। और जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे पता होगा उनको कि 8 जब लोग होते हैं तो कैसे बैठाया जाता है। मित्रों के मध्य बी के ठीक दाईं ओर कौन है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? बी के ठीक दाईं ओर कौन है? दो बातों पर ध्यान दीजिए। 8 मित्र हैं, मुझे समझाने में समय लग रहा है, लेकिन जब मैं समझा दूंगा तो आपको ऐसे प्रश्न को हल करने में बहुत ही कम समय लगेगा। 8 मित्र हैं और बी के दाईं तरफ कौन है ये बताना है। तो दाईं तरफ हम लोग इसमें अपना बायां, अब चूंकि ये वृत्त में बैठा हुआ, हम लोग इनको मानते हैं कि ये लोग 8 लोग वृत्त में बैठे हुए हैं क्योंकि लिखा है गोल मेज। तो गोल मेज की बात हो तो गोल मेज ना बनाकर मैंने बताया था 8 लोगों की जब भी कहानी हो तो आप प्लस ऐसे बना दीजिए और उसके बाद ऐसे गुणे बना दीजिए। 8 लोग, अब उसके बाद वृत्त बनाइए या ना बनाइए कोई जरूरत नहीं है। 8 लोगों की जब भी बात करें आप प्लस बना दीजिए, उसके बाद ऐसे गुणे बना दीजिए, आप 8 लोग आराम से बैठा पाएंगे। अब ये 2 कंडीशन हो गया। अब हम लोग बैठाते हैं प्रारंभिक अवधारणाओं को दिमाग में रखते हुए कि कैसे बैठाया जाता है, क्योंकि यहां पर जो व्यक्ति बैठेगा इसका दायां इधर होगा और यहां पर जो व्यक्ति बैठेगा उसका दायां इधर होगा। तो ये सब बात प्राथमिक आप जानते होंगे, ये मैं मान के चलता हूं। तो ज्यादा विस्तार से न समझाते हुए यहां पर हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रात्रि भोज कर रहे हैं, ए बी के ठीक सामने है। तो आप ए बी के सामने, तो आप ए यहां, बी यहां, ए यहां, बी यहां, यानी ए और बी कहीं भी आमने सामने बैठा सकते। बहुत से लोकेशन है, तो जिनका लोकेशन कई हो, जिनको आप कई तरीके से बैठा सकते हो, जिसको आसानी से बैठा सकते हो, ऐसे समीकरण को पहले मत बैठाइए, क्योंकि अगर बैठाते जाएंगे तो लास्ट में जाके प्रश्न उलझाऊ होना ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि ए बी के ठीक सामने यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ए यहां, बी यहां, बी यहां, ए यहां भी हो सकता है। इसलिए इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है ई के ठीक सामने एफ है। तो ई के ठीक सामने जो एफ कह रहा है, तो ई और एफ, ई और एफ, ई और एफ, एफ और ई कहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसी लाइन को हमें क्या करना है, फिर से क्या कर देना है, छोड़ देना है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है सी ई और ए के ठीक बीच में है। तो सी जो है ई और ए के ठीक क्या है, बीच में है। तो इसमें भी 2 कंडीशन बनता है। सी हमेशा बीच में रहेगा, ई इधर हो सकता है, ए इधर हो सकता है, लेकिन ए इधर भी हो सकता है और ई इधर भी हो सकता है। तो इसमें भी 2 कंडीशन है। तो इसको खैर ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ के थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो सी को क्या करना है, ई और ए के बीच में रखना है। तो इस लाइन को भी थोड़ी देर के लिए हम पेंडिंग में रखते हैं। अब पूछ रहा है कि डी ए के ठीक दाहिनी ओर बैठा है। तो ये एकदम लिमिटेड है। डी जो है यहां हम लोग बना लेते, कहीं बना सकते हैं। डी कहीं से बनाना शुरू करना है। इस लाइन को भी, पिछली लाइन को भी हम लोग ले सकते थे, तो हम लोग लास्ट से शुरू कर रहे हैं। डी जो है ए के किधर है, ठीक दाहिनी ओर, ऐसे। डी जो है ए के बिल्कुल दाईं तरफ है। तो ये लाइन हो गया डी ए के दाईं तरफ है। अब हम लोग बैक गियर लगाते हैं और अब पीछे आते हैं। अब ये लाइन में लिखा है सी जो है ई और ए के बीच में है। तो कंफर्म है ए इधर है, तो सी जो है यहां बनाना ही पड़ेगा। सी जो है किसके किसके बीच में है, ए और एक तरफ ई। तो ये भी मजबूरी है कि यही होगा, सी बीच में हो गया और इसके एक तरफ ई हो गया यहां पे और एक तरफ ए। तो पहले से बैठा ही था, इसलिए सी को यहीं हमें बनाना पड़ा, आप समझ रहे होंगे। तो ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पीछे चलते हैं। तो लिखा है शुरू की लाइन में ए बी के ठीक सामने है।
तो अब मजबूरी है, ए यहां है तो बी अपने आप हमको यहां बनाना ही पड़ेगा। ए बी के ठीक सामने है, ई के ठीक सामने एफ है, तो ई यहां है, तो ई के ठीक सामने एफ है, यानी कि हमें यहां ई यहां है तो एफ यहां बनाना मजबूरी है। सब मजबूरी वाले हो गए, अब दाएं बाएं नहीं खिसक सकते। अब जगह बचा है दो, एक ये और एक जगह बचा है ये दो जगह बचा है। इसे थोड़ा दूसरे कलर से हम लोग लेते हैं, एक ये जगह बचा है और एक ये जगह बचा है, मिटा देते हैं। दो जगह बचे हैं, एक ये लोकेशन और एक ये लोकेशन। और नाम कौन बचे देखिए, ए दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, ई दिख रहा है, एफ दिख रहा है, यानी जी और एच बचे हुए हैं। तो अगर जी यहां लिखेंगे तो एच यहां लिखेंगे, एच यहां लिखेंगे तो जी यहां लिखेंगे। तो इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न को भी समझना जरूरी है। पूछ रहा है कि बी के दाईं ओर कौन है, ये नहीं पूछ रहा है। तो हम बी के दाईं ओर समझ गए कि या तो जी होगा या एच होगा। अगर ये पूछा होता तो कि जी के दाईं ओर कौन है, ये पूछा होता तो हमारा आंसर जी या एच में से कोई एक होता। लेकिन ये पूछ रहा है कि बी के दाईं ओर कौन है। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए इसमें से कौन सी जानकारी और चाहिए, क्योंकि फिलहाल इतनी जानकारी से तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि बी के दाईं ओर जी है कि एच है। ये तो पता चल गया जी और एच है, लेकिन जी और एच में से कौन सा एक है, यानी कि जी है कि एच है, ये पता लगाने के लिए, कंफर्म 100% करने के लिए इसमें से कौन सी जानकारी हमें और इसमें जोड़ना पड़ेगा, ये हमें बताना होता है। तो प्रश्न भी समझना अपने आप में एक कठिन बात है। तो लिखा है ए सी और डी के बीच में है, तो देखिए ए सी और डी के बीच में तो है ही, देखिए ए जो है सी और डी के बीच में है, इसके बावजूद भी नहीं पता चल रहा है कि बी के दाईं ओर जी होगा कि एच होगा, यानी इस लाइन की जरूरत नहीं है। सी जी के ठीक सामने है, तो सी जो है कहां गया, सी के ठीक सामने कौन है, जी है। तो कंफर्म हो जाए कि सी के सामने जी है, अगर कंफर्म हो जाए कि सी के सामने जी है तो अब यहां कंफर्म हो जाएगा कि क्या है, अगर बी वाली लाइन को देखा जाए सी के सामने जी है, तो सी के सामने अगर जी लिख दे तब तो यहां एच कंफर्म हो जाएगा, और कंफर्म हो जाएगा कि बी के दाईं तरफ कौन है, जी और एच में से एच है। यानी कि ये वाली लाइन अगर जोड़ दिया जाए तो 100% कंफर्म हो जाएगा कि बी के दाईं तरफ एच है, यानी ये पता चल जाएगा कि बी के दाईं तरफ कौन है। अब पूछ नहीं रहा कौन है, लेकिन कंफर्म किससे होगा, तो इस वाली लाइन को जोड़ने से। खैर इस लाइन को भी जरा चेक करते हैं, बी जी और एच के बीच में है, तो बी जो है जी और एच के बीच में, अगर इस लाइन को देखा जाए तो जी और बी जी और एच के बीच में तो दो कंडीशन में हो सकता है, इधर भी एच हो सकता है और इधर भी जी हो सकता है, यानी कि जी इधर भी हो सकता है, एच इधर भी हो सकता है, एच इधर भी हो सकता है, जी इधर भी हो सकता है। यानी कि क्लियर नहीं होगा कि बी के दाईं तरफ कौन होगा, क्योंकि इस हालत में भी इधर एच भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, तो ये भी गलत है। डी ए और एफ के बीच में है, तो डी ए और एफ के बीच में तो पहले से है, इसके बावजूद नहीं पता चल पा रहा था कि बी के दाईं तरफ कौन है, यानी इसी लाइन को जोड़ देने से 100% कंफर्म हो जाएगा कि बी के दाईं तरफ कौन है, तो एच ही है। खैर तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। तो दोस्तों अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।